जोर से बोले कोई जिसको परमेश्वर आशीष देता है उसे कोई श्राप नहीं दे सकता। एक बाइबल में एक घटना पर आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूं। मेरे साथ निकाले गिनती की पुस्तक उसका 22वां अध्याय। एक वचन से पढ़ेंगे, बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। थोड़ा सा संदेश लंबा है लेकिन छोटा करके बताऊंगा आपको, क्योंकि जितना आप खाएंगे उतना आपको खिलाएंगे। बाहर वाले लोग हालेलुया बोलिए, सिर्फ बाहर वाले लोग बोले हालेलुया। सुन रहे आप? बोलो जिसको परमेश्वर आशीष देता है उसको कोई श्राप दे नहीं सकता। हमें टेंशन मत करना भैया। आपका पड़ोसी कुछ भी कर रहा है, आपके शत्रु आपके लिए कुछ भी कर रहे हैं, आपके घर वाले, चिंता मत करो, प्रभु आपके घर में मौजूद है। आमीन, वो देख लेगा। आमीन, हालेलुया। ठीक है। तब इस्राएलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े। ठीक है, मोआब के अराबा में डेरे खड़े। अब ये वही इस्राएली है जिसको परमेश्वर ने कहा था मूसा इन्हें लेकर आगे प्रस्थान कर। अब ये मूसा और पूरी इस्राएली मंडली एक के बाद एक राजा को अपने वश में करती अपने सामने से उनको मारते। अब ये वो इस्राएली मंडली है जो अब नंबर जिसका आया है वो है मोआब। परमेश्वर ने क्या कहा था, मैं तेरे सामने से ये जातियों को, हित्ती, यबूसी, हिब्बी, सब जातियों को तेरे सामने से जोर से बोलो हटा दूंगा, मैं उन्हें निकाल दूंगा। ठीक है। तो इस्राएली लोग जयवंत होते हुए थे, पार होते अब उनके डेरे कहां पर आकर गिर गए? मोआब में। कहां पर आकर गिरे? अब मोआब में जब ये लोग आए, पूरा दल आया, इस्राएलियों का पूरा दल आया, बहुत बड़ी भीड़ थी। कितने लोग? पुरुष थे, 6 लाख पुरुष थे। स्त्रियां कितनी? गिनती नहीं। बच्चे कितने थे? पता नहीं, बाइबल नहीं बताते रिकॉर्ड, लेकिन 20 लाख लगाएंगे। ये सब लोग पार होते कहां पर आ गए? मोआब में डेरे डाल दिए। जोर से बोले। ठीक है। मोआब में राजा था, उसके बारे में सुनेंगे थोड़ा सा। हाँ जी, आगे बढ़े। सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा, सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा, ये था मोआब का राजा। उसने देखा, हाँ जी, कि इस्राएल ने अमोरियों से क्या क्या किया। अब उसने सुना कि इस्राएलियों ने अमोरियों को कैसे मारा, इस्राएलियों ने अमोरियों को कैसे चट कर दिया, कैसे खत्म कर दिया। अब बढ़ो। इसलिए मोआब यह जानकर, अब मोआब के मन में भी एक डर, चिंता आ गई कि अब ये इस्राएली मेरी तरफ आ रहे हैं, कि इस्राएली बहुत है, कि इस्राएली बहुत है। उन लोगों से अत्यंत डर गया, वो उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इस्राएलियों के कारण, यहाँ तक कि मोआब इस्राएलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ, अत्यंत व्याकुल हो गया। तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों के, अब वो दल जो इस्राएली लोग हैं हमारे चारों तरफ के सब दलों को ऐसा चट कर जाएगा, जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट, जैसे बैल हरी घास को चट कर जाता है। बोलो आप, अपने आप से बोलो आप, बोलो मैं बिना रुकने के लिए बुलाया गया हूँ। अनस्टॉपेबल। टी शर्ट कहाँ करें? इसकी टी शर्ट है, इसके ऊपर लिखा है अनस्टॉपेबल। मैं बिना रुके आगे आगे चलता जाऊंगा यीशु के नाम में। अब मोआब क्या कहने लगा? इस्राएलियों ने हमारे सामने डेरे डाले, अब मिद्यानी पुरनिये और सारे मोआब के लोग अत्यंत डर गए, घबरा गए और इस्राएलियों के बारे में बोलने लगे, अब ये हमें भी खाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसकी मंडली में ताकत नहीं है, उसकी मंडली में ताकत नहीं है। अरे वे तो गुलामी से बाहर आए हुए थके मारे लोग हैं। हालेलुया। उस मंडली
सिपाही में ताकत नहीं है, उनके लीडर में ताकत नहीं है, उनके अगुवे में ताकत नहीं है, ताकत परमेश्वर में है। जो उसके शत्रुओं में किस प्रकार से डर बैठा दिया कि जैसे एक बैल घास को खाती है, चट कर जाती है, वैसे वो हमें भी खाता है। मोआब डर गया उस समय। तो मोआब के राजा ने क्या किया, सिपोरा का उसने एक स्कीम लगाई, भाई इनसे लड़ने में तो कोई फायदा, इनसे लड़ने में तो कोई फायदा, हाँ लेकिन ऐसे मैं भी मार नहीं आऊंगा, मैं भी अपने देश को ऐसे ही नहीं दूंगा इनको। तो एक काम करा उसने, बालाक ने, सिपोरा का पुत्र हाँ सिपोरा का पुत्र बालाक ने एक स्कीम लगाई। क्या लगाई? मोआब का राजा था। हाँ उसने पतोर नगर को जो महानद के तट पर होर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, जो होर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहाँ बिलाम के पास दूत भेजे, वे यह कहकर उसे बुलाए, वे ये कहकर उसे बुला लेकर आए, सुन एक दल मिस्र से निकल आया है, मिस्र से निकल कर आया और धड़ाधड़ विकेट गिर रही है उसके सामने। हालेलुया। आज के दिन के बाद ऐसा ही आपका शत्रु का हाल होने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। चर्च गॉड इज विद यू, हिज नेम इज इमैनुअल, वो हमारे साथ है परमेश्वर। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। उसने क्या किया, अब स्कीम लगाई, लड़ने में तो कोई फायदा नहीं है, मैं एक बात करता हूँ, मैंने फलाने बंदे के बारे में ऐसा सुना है, बिलाम जोर से बोले, बिलाम जोर से बोले, जो हमसे थोड़ी सी दूर पर रहता है, वो परमेश्वर का नबी है, वो परमेश्वर का भक्त है, जिसको वो श्राप देता है वो श्रापित हो जाता है, जिसको वो आशीष देता है उसको आशीष मिल जाती है। तो उसने स्कीम लगाई, मैं बिलाम को बुलाता हूँ, वो हमारी तरफ से इजराइलियों को श्राप देगा, तब हम लड़ेंगे, तब उन्हें मार डालेंगे। आगे जाके तो होने वाली बात, मतलब मैं उस इजराइल को, बिलाम को मैं बुलाऊंगा, बिलाम से ही कहूंगा, अब हाथ तलवार लेकर हम लड़ने वाले नहीं है, मैं बिलाम को बुलाऊंगा जो यहोवा का नबी है, वो हमारी तरफ से इस्राएली कौम को, इस्राएली मंडली को वो श्राप देगा, और वो श्राप जब वो उसे देगा तब वो श्रापित हो जाएगी। आगे पढ़ेंगे तो वो आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है, और भूमि उनसे ढक गई और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। हाँ। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, ठीक है, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। हाँ उसने कहा मेरे निमित्त अपने जगह से आ बिलाम, और मेरे निमित्त इस्राएलियों को श्राप दे। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो, तब संभव है, कुछ तो संभव है, जब तू श्राप देगा तब हम उन पर जयवंत हो जाएंगे। और हम इनको अपने देश से मार कर, और फिर हम उनको अपने देश से मारकर भगा देंगे। हाँ जी, क्योंकि यह मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ, जिसको तू आशीर्वाद देता है, जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, वो धन्य हो जाता और है, जिसको तू शाप देता है वह श्रापित होता है। अन्य जाति के अंदर में ये बात चर्चित है, प्रभु का नबी जिसको आशीष देगा वो आशीषित होगा, वो क्या हो जाएगा, और जिसको वो श्राप दे देगा वो। तो अन्य जाति मोआब देश का राजा बालाक, वो कह रहा है तू आ और इजराइलियों को मेरे लिए श्राप दे दे। हाँ जी आगे बढ़े। तब मोआबी और मिदानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले। अब उसने क्या किया, अपने कुछ कर्मचारियों को उस नबी के पास, बिलाम के पास जाने की अनुमति दी कि जाकर बिलाम को ले आओ, और कुछ दक्षिणा लेकर गए, कुछ गिफ्ट लेकर गए। हाँ जी आगे बढ़ेंगे। और बिलाम के पास पहुंचकर, बालाक की सारी बात कह सुनाई, और बालाक की सारी बात कह सुनाई। उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको, आज रात यही टिको, और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा, और जो बात परमेश्वर मुझसे कहेगा, उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा, उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। उसने राजा बालाक की तरफ से भेजे हुए कर्मचारियों को कहा तुम रुको, मैं प्रार्थना करके आता हूँ, जो परमेश्वर को देगा मैं वो करूंगा। सही है ना, जो सही है ना, फेयर है, ठीक है फेयर है। तब मोआब के हाकिम
तब वो आपके आपकी हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। बिलाम के यहाँ रुक गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तब परमेश्वर ने, बिलाम ने नहीं पूछा, परमेश्वर ने आके पूछा, तेरे यहाँ से पुरुष कौन है? ये कौन पुरुष आए तेरे घर में? बिलाम ने परमेश्वर से बिलाम ने कहा, परमेश्वर से कहा, सिपोर के पुत्र सिप्पोर के पुत्र, मोआब के राजा मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहना भेजा है, हमारे पड़ोसी राजा ने हमारे पास ये कहलवा भेजा है, सुन, सुन, जो धन मिस्र से निकल जो आया धन मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ठप गई है, उससे भूमि ठप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे। इसलिए आकर उन्हें मेरे लिए श्राप दे। संभव है कि लड़कर उनको परबस निकाल सकूंगा, मैं उनको फिर परबस निकाल दूंगा, भगा दूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, तू इनके साथ मत जाना, उन लोगों को श्राप मत दे, उनको श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो क्योंकि चुके वे आशीष के भागी हो चुके हैं। कबो चर्च, कोई तो जोर से ताली बजाए। आप आशीष के भागी हैं Praise the Lord। इसलिए बिलाम को परमेश्वर ने कहा, तू उसके साथ मत जाइयो और ना मेरी प्रजा इस्राएल को तू श्राप दियो, क्योंकि वो आशीष के पुत्र है, वे आशीष प्राप्त करने वाले लोग हैं जिनको मैंने चुना है, मैंने मिस्र से निकाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, उस बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले तुम जाओ, अपने देश वापस जाओ, काम नहीं बनने वाला, यहाँ तो कोई और ही लग रहा है। क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। कौन लड़ रहा है यहाँ? तो कोई और नहीं। कौन लड़ रहा है? इस्राएल लड़ रहा है या परमेश्वर? परमेश्वर। कौन लड़ रहा है? परमेश्वर। कौन लड़ रहा है? परमेश्वर। आपके लिए कौन लड़ेगा? परमेश्वर। हमें। इसलिए उसने कहा, तुम वापस चले जाओ, ये सामान सब कुछ जो लेकर आए ले जाओ भाई वापस। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। वे चले गए। हाँ जी। तब मोआबी हाँ, हाकिम चले चले गए गए और बालाक के पास जाकर कहा, और बालाक के पास जाकर बोला, बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया। बिलाम ने हमारे साथ आने से मना कर दिया। इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे। बालाक भी शांत नहीं बैठा, मना हो गई, लेकिन उसने और बड़ी टीम बनाकर भेजा, जो पहलों से प्रतिष्ठित पहले से भी ज्यादा समझदार, तेज, चतुर लोग उसकी टीम बनाकर फिर से उसके पास भेजा, बिलाम के पास भेजा, जो गिनती में अधिक थे। हाँ, उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सेम बात वही बोले फिर आकर, सिपोरा का पुत्र बालाक क्यों कहता है, सिपोरा का पुत्र बालाक मेरे पास आने से किसी कारण मना मत तू कर, मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा निश्चय करूंगा। मैं तुझे मौज मस्ती सब कुछ दूंगा, धन दौलत हीरे सोना सोना चांदी सब कुछ जो तू मांगेगा वो सब मैं तुझे दूंगा। हाँ, जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। और जो तू कहेगा वो मैं करूंगा, सिर्फ इतना सा काम कर दे, इस्राएलियों को श्राप दे दे। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर और सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, चाहे बालाक अपने घर को सोने और चांदी से भरकर भी मुझे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता। वो भी मैं परमेश्वर की बात को पलट कर नहीं बोलूंगा, कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं, कि उसको घटाकर या बढ़ाकर मानूं। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यही टिके रहो। यहाँ गड़बड़ हो गई। इतना तो बड़ा अच्छा लगा मुझे पढ़ने में, जब वो दोबारा आए और फिर से वही बात बोलने लगे कि आकर इस्राएलियों को हमारी तरफ से तू श्राप दे ताकि हम उन पर जयमत हो। बालाक ने कहा कि सच में यदि बालाक अपने घर को सोने से भी भरकर मुझे देगा तब भी मैं जो परमेश्वर की बात है मैं उसको बदल नहीं सकता। लेकिन फिर एक और पद में आ गई, इंसान है ना भैया, इसलिए कोई बात नहीं, तुम रुको यार, फिर आज रात यही मैं चेक करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि बिलाम भी मनुष्य था, या सुनो, बिलाम भी नबी तो था परमेश्वर का, लेकिन वो मनुष्य था, या सुनो, उसने ये तो बोल दिया ठीक है मैं परमेश्वर की आज्ञा बदल नहीं सकता, लेकिन फिर भी बैठा करो, रुको 2 मिनट आया, फिर गया, फिर बात करी, फिर परमेश्वर से पूछा। परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं, यदि वे तेरे पुरुष में तुझे बुलाने आए हैं, तो तू उठकर उनके संग जा, उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ, लेकिन जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार वही कहना है। परमेश्वर यहाँ पर
बिलाम को अपनी मर्जी से नहीं भेज रहा, बिलाम की मर्जी से भेज रहा है। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि जब बिलाम आगे जाता है, आगे बढ़ेंगे तो वहां पर फिर से परमेश्वर का क्रोध बिलाम पर भड़कता है। आगे बढ़े थोड़ा। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गद्दी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल उसने पड़ा। सोचा भैया मौका है यार, परमेश्वर ने भी इजाजत दे दी है, अब तो भाग ले। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा। परमेश्वर का क्रोध और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए सामने उसके दूत खड़ा हो गया। हाँ जी। और वह अपनी गद्दी पर सवार होकर जा रहा था। और जब वो अपनी गद्दी पर बैठकर जा रहा था मोआब देश, और उसके संग उसके दो सेवक भी थे। उसके संग उसके दो सेवक भी थे। और उस गद्दी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए गद्दी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा हुआ दिखा। तब गद्दी मार्ग छोड़कर खेत में भाग गई। तब बिलाम ने गद्दी को मारा। जब बिलाम ने गद्दी को मारा वह मार्ग में फिर आ जाए, ताकि वो मार्ग में फिर आ जाए। तब यहोवा दूत दान की बारियों के बीच की गली में, तब वो बारियों की बीच की गली में, जिसको दोनों ओर की दीवार थी, जिसके दोनों तरफ दीवार थी, खड़ा हो गया। यहोवा के दूत को देखकर गद्दी दीवार से ऐसी सट गई। बिलाम का पांव तब दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर सकरे स्थान पर खड़ा हुआ। ना तो दाईं ओर और वो ना तो दाईं ओर हटने की जगह थी, हाँ जी, और न बाईं ओर। वहाँ यहोवा के दूत को देखकर गद्दी बिलाम को लिए बैठ गई। हाँ, वहाँ पर गद्दी बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा। वहाँ पर जब गद्दी बैठ गई, क्योंकि बिलाम क्या चाह रहा है? मोआब जाना। कहाँ पर जाना? रास्ता कौन रोक रहा है? स्वर्गदूत। कौन रोक रहा है? स्वर्गदूत के हाथ में क्या है? नंगी तलवार। और उसने गद्दी को लाठी से मारा। इंटरेस्टिंग बात क्या है? सिर्फ वो स्वर्गदूत दिख किसको रहा है? गद्दी को। जो उसके ऊपर बिलाम बैठा है उसको नहीं दिख रहा, इसलिए उसने गद्दी को एक बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा, और जब तीसरी बार उसने मारा, परमेश्वर ने गद्दी के मुंह को खोल दिया। और वो कौन सी भाषा बोलने लगी? मनुष्यों की भाषा बोलने लगी। क्या बोलने लगी? पढ़िए जी, कंटिन्यू। मैंने तेरा क्या किया है? तूने मुझे 3 बार मारा। गद्दी का मुंह खोल दिया परमेश्वर ने, और वो बिलाम से बात करने लगी, कहने लगी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया कि तूने मुझे 3 बार मारा? बिलाम ने गद्दी से कहा, यह है कि तूने मुझसे नटखटी की। यदि तूने मुझसे नटखटी की, तूने मुझे आगे नहीं चलने दिया। मैं जब रोड पर था तू खेत में लेकर घुस गई, जब खेत में था तू गली में लेकर घुस गई, और इतना ही नहीं, मेरा दीवार पैर से दबा दिया, और उसके बाद नीचे बैठ गई। मैंने कहा चल भैया, जिसके सामने परमेश्वर का दूत तलवार लेकर खड़ा हो, गद्दी की क्या नहीं पता, या तो शेर भी ना चल पाए। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। लेकिन जब उसने गद्दी को मारा, गद्दी बोलने लगी, तूने मुझे मार के सुझा दिया। गद्दी कई बार हमारे जीवन में यही होता है, मिस्टेक कुछ और होती है, हम गुस्सा कहीं और निकालते हैं। ये सुनो, मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ बातें हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में ठीक करनी पड़ती है, तब जाकर वो आपके भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में वो चीजें ठीक होंगी। जब तक आप आध्यात्मिक जीवन में उस चीजों को ठीक नहीं करेंगे, प्रभु के साथ अच्छा रिश्ता नहीं करेंगे, प्रभु के साथ एक उठना बैठने का सलीका नहीं सीखेंगे, तब तक आपका जीवन जो बाहरी जीवन है, सांसारिक जीवन है, वो ऐसे ही गड़बड़ाता रहेगा। आप भी बिलाम के समान गद्दी को पीटते रहो। गद्दी को पीटने से क्या होगा? गद्दी को पीटने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर गद्दी का मुंह खोल देगा, फिर हैरान हो जाना ये कैसे बोल रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? हालेलुया। प्रॉब्लम क्या चल रही है यहाँ पर? प्रॉब्लम ये चल रही है कि बिलाम को परमेश्वर ने मना किया था, तू बालाक के कर्मचारियों के साथ मत जाना, क्योंकि वो जिस काम के लिए तुझे बुला रहा तू वो कर नहीं सकता, क्योंकि इस्राएली लोग मेरे लोग हैं, और तूने श्राप दे नहीं सकता।
लेकिन फिर भी बिलाम के मन में थोड़ा सा छल कपट, थोड़ा सा लोभ लालच, क्योंकि बालाक ने उसको कर्मचारियों के साथ थोड़ा सा ऑफर भी दिया था। क्या दिया था ऑफर? तू जो मांगेगा मैं दूंगा, सोना चांदी जो भी चीज चाहिए, क्योंकि राजा है कुछ भी दे सकता है, ठीक है। इसलिए उसने गद्दी को पीट पीट के लाल बना दिया। समझ रहे अपनी बात को? कई बार आप गड़बड़ करते हैं, परमेश्वर से पूछो परमेश्वर मैं जाऊं या ना जाऊं, परमेश्वर मैं करूं या ना करूं। फिर कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी हमारे बिना परमेश्वर की सलाह लिए, बिना परमेश्वर से बात किए, बिना परमेश्वर पूछे जब हम कुछ काम कर देते हैं तो हमारे जीवन में फिर हम गड़बड़ करते हैं, फिर परेशान होते हैं, फिर रोते हैं, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये करना नहीं था, मुझे तो यहाँ पर जाना नहीं था, मुझे तो इस लोगों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना था। जोड़ते वक्त पूछा था, प्रभु से पूछा था, गद्दी पीट दी, लाल कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई तो जोर से हालेलुया कहे, कोई तो जोर से कहे हालेलुया। ठीक है, तो अब यहां हम एक वचन देख रहे हैं। कौन सा वचन पढ़ रहे प्लीज? 30 वचन है ना। गद्दी ने बिलाम से कहा, 22 का 30। हाँ ठीक है। गद्दी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गद्दी नहीं, क्या मैं तेरी वही पुरानी गद्दी नहीं इस पर तो जन्म से आज तक बैठता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा नहीं करती थी? क्या मैंने कभी तुझे साथ ऐसा किया कि जो तूने कहा मैंने माना नहीं हो? वो बोला नहीं। गद्दी भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रही है। आज पहली बार एक बार 5 मिनट के लिए जुबान खुली है, पूरी बात सुन ले आज। कई बार हमारा है ना 5 मिनट में जाते हैं ना, फसाद तो भाई मौसम ठंडा है, कोई बोलेगा बस लड़ाई झगड़े, 5 मिनट मिल गए, पूरा जन्म से लेकर मरण तक सारा कुछ सुना दिया। मेरी बात सुन रहे हैं? गद्दी ने भी क्या करा, 5 मिनट परमेश्वर ने वाह मौका दे दिया, बोल दिया, सारा दुख बोल दिया। कहते जन्म से तू मेरे ऊपर ही बैठा है, कभी मैंने तेरी बात नहीं मानी, कभी मैंने तेरी बात को नीचे नहीं गिराया, जैसा तूने कहा वैसा किया। सुबह चलना, सुबह चलना, सुबह उठना, उठकर जाना, जल्दी वहीं पर जा, हर तरीके से तेरी बात मानी, लेकिन आज तूने मेरा दिल तोड़ दिया। गद्दी कहने लगी। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। अब तक तो वो दूत किसको दिख रहा था? जोर से बोलो। अब गद्दी के ऊपर जो बैठा है बिलाम, उसकी आंख भी परमेश्वर ने खोल दी, और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत किया। झुक गया और दंडवत किया। और क्या आगे पढ़ो, आगे। यहोवा के दूत ने उससे कहा, यहोवा के दूत ने कहा, तूने अपनी गद्दी को 3 बार, तूने प्रभु को बुरा लगा, तूने अपनी गद्दी को 3 बार मारा। सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया। मैं खड़ा था सामने, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। क्यों तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता? नबी मेरा है और ये काम किसी और का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार आप भी ऐसे करते हो, है ना? बंदे प्रभु के हो, काम शैतान के। आना इस चर्च में है, बोला उस चर्च में है, फालतू के ड्रामे। लगाया इस कलीसिया में परमेश्वर ने आपको गवाही कहीं कहीं जाकर दे रहे हो, जब गवाही दे रहे हो उसको पकड़ कर तो लाओ परमेश्वर की उपस्थिति। हेलो, वचन सुन रहे हो या सो रहे हो? सो रहे हैं। वचन सुन रहे हो, सो रहे हो? अब बिलाम की आंखें खोल दी। अब बिलाम भी देख रहा है स्वर्गदूत के हाथ में आग से भरी हुई तलवार, पावरफुल स्वर्गदूत खड़ा है। कह रहा है परमेश्वर तूने 3 बार गद्दी को मारा, अगर गद्दी रास्ते से डांटती ना, आज तेरी गर्दन तेरे धड़ पे नहीं होती। निस्संदेह अब तक तुझे मार देता, अभी तक तो मैं तुझे मार देता, परंतु परमेश्वर ने बोला उसको जीवित छोड़ देता। लेकिन इस गद्दी की वजह से कभी इधर कर रही थी, कभी इधर डांस, इधर डांस, तू पीट पीट के इसको दान किया। सुन, मैंने तेरे से मना किया था तू ना जा। दिख रहा है मोआब का सोना चांदी, अभी मोआब भी हो जाता खत्म, अब तू भी हो जाता। परमेश्वर की बात मानो भैया, परमेश्वर की बात मानो।
अपनी मर्जी से मत दीवार से पैर सटाओ बिलाम की तरह, फिर चिल्लेगा गद्दी। अबे रुक जा, मैं बढ़िया सा डंडा गीला डंडा ढोल के लाता हूँ, गीला पेड़ से। मेरी बात समझ रहे चर्च, मेरी बात समझ रहे हो? परमेश्वर क्या चाह रहा है? रास्ते पे हो, मानो परमेश्वर ने जो बोला है ना, मानो, क्योंकि उसने बनाई है। अभी तक अगर गद्दी ना रुकी होती, परमेश्वर ने बोला मैं गद्दी को नहीं मारता। टारगेट कौन था? कपिल कौन है टारगेट? टारगेट कौन है? फोकस किस पे है? बिलाम पे। आगे परमेश्वर बोल भी रहा है, गद्दी तो बेचारी डर रही थी, गद्दी का कोई कसूर नहीं है, गद्दी इनोसेंट है। गद्दी, अरे भैया सुन रहे मेरी बात को, तो गद्दी मत पीटना भैया, गलत वर्ड नहीं है। यीशु मसीह गद्दी के बच्चे पर बैठकर ही यरूशलेम आया था, या सुनो, तो गद्दी इनोसेंट है। जो सुनो, कई बार एक दूसरे पर ताना लगाना, तेरी वजह से ये हुआ, तू ना बोलता तो ये होता, तू ना बोलती तो ये होता, तेरी वजह से हुआ ये नुकसान वो नुकसान। एक दूसरे पर तानाशाही करना बंद करो। परमेश्वर देखो, परमेश्वर क्या कह रहा है, आप गलत हो, आप परमेश्वर के रास्ते पर चलो, ठीक चलो, सब कुछ परमेश्वर ठीक करेगा। जी कंटिन्यू। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है। अब बिलाम को समझ आया, मैंने पाप किया, मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता कि तू मेरा सामना करने तू ही रास्ते में खड़ा है, मार्ग में खड़ा है, तू ही मार्ग में खड़ा है। इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है, अगर प्रभु जी आपको कुछ बुरा लग रहा है, तो मैं लौट जाऊंगा, मैं वापस जा रहा हूँ। देखो कितना धर्मी जन है भैया ना, प्रभु से कह रहा है, क्योंकि पता है ना उसको हाथ में क्या है। कह रहा प्रभु अगर बुरा लग रहा तो मैं जाऊं। कितना मजा आता है। बाइबल पढ़ो, इंटरेस्टिंग चीज है, प्रभु की बातें आपको समझ में आएगी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, प्रभु जी मैं वापस जाऊं, बुरा लग रहा है तो। हाँ जी, आगे पढ़ो। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, ना इतना भी धर्मी मत बन, इन पुरुषों के संग तू चला जा इनके साथ, परंतु केवल वही बात कहना, केवल वो बात बोलना जो मैं तुझसे कहूंगा, जो मैं तुझसे कहूंगा। तब बिलाम बाला के हाकिमों के संग चला दिया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं वचन को? कितने लोग समझ रहे हैं? कौन सा वचन पढ़ रहे हो? 36 वचन है। यह सुनकर कि बिलाम आ रहा है, ठीक है। अब बिलाम जो है मोआब पहुंच गया, अपनी मर्जी तो करनी उसने पूरी। परमेश्वर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं कर, लेकिन वहां खड़े होकर तो कोई बोलना तो मैं बोलूंगा, ठीक है। बिलाम जो बुलाया गया था, श्राप देने के लिए बुलाया गया। क्या बुलाया था? ठीक है। अब बिलाम ने यह सुनकर, हाँ जी, बालाक ने यह सुनकर, बिलाम आ रहा है, बालाक उससे भेंट करने के लिए मोआब के उस नगर तक जो उस देश की अर्नोन वाली सीमा पर है गया। ठीक है। यह सुनकर कि बिलाम आ रहा है, बालाक उससे भेंट करने के लिए मोआब के उस नगर तक जो देश की अर्नोन वाली सीमा पर है गया। बाहर ही आ गया राजा, प्रभु के नबी का बहुत अच्छे से इंतजार कर रहा था। हाँ जी, आगे क्या लिखा है? बालाक ने बिलाम से कहा, बालाक ने बिलाम से कहा, क्या मैंने बड़ी आशा से तुझे नहीं बुलवा भेजा? क्या मैंने तुझे बड़ी आशा से तुझे नहीं बुलवा भेजा था? तू मेरे पास क्यों नहीं चला? चुप। ये क्या बताया इसको? डर रहा है। कह रहा कि तू मेरे पास क्यों नहीं चला आया? क्या मैं इस योग्य नहीं, क्या मैं इस योग्य नहीं कि सचमुच तेरी प्रतिष्ठा करूं, उचित प्रतिष्ठा? क्या उचित प्रतिष्ठा करूं? हाँ जी। बिलाम ने बालाक से कहा, बिलाम ने बालाक से कहा, देख मैं तेरे पास आया तो हूँ। वही रास्ते वाला सीन उसको याद है। कह रहा मैं देख तेरे पास आया तो हूँ, परंतु अब क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? परंतु क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? जो बात परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा, जो बात परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा, वही बात मैं कहूंगा, वही बात मैं कहूंगा। हाँ जी। तब बिलाम बाला के संग चला। ठीक है। अब 23 वचन, 23 अध्याय 1 वचन जी। तब बिलाम ने बालाक से कहा, तब बिलाम ने बालाक से कहा,
यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा। यहाँ पर मेरे लिए कितने वेदी बनवा? 7। 7 वेदी। श्राप देने के लिए बनाया है, दूंगा 7 वेदी बनवा। और इसी स्थान पर 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। तब बालाक ने बिलाम के कहने के अनुसार किया। पूरी वेदी सेट कर दिया, 7 बछड़े 7 बैल सब कुछ वहां पर रेडी कर दिया। और बालाक और बिलाम ने मिलकर प्रत्येक वेदी पर एक एक बछड़ा और एक एक मेढ़ा चढ़ाया। हाँ फिर बिलाम ने बालाक से कहा, हाँ जी, तू अपने होम बलि के पास खड़ा है, हाँ, और मैं चाहता हूँ संभव है, हाँ, कि यहोवा मुझसे भेंट कह करने रहा को है पाए। बालाक तू यहाँ खड़ा रहे बेटी के पास, बेटों के पास, मैं परमेश्वर से पूछ लूं आशीष देना या श्राप। और जो कुछ मैं उस पर प्रकाश जो कुछ करेगा परमेश्वर कहेगा मैं तुझको मैं बताऊंगा। आके वही तुझे बताऊंगा। तब वह एक जी। मुंडे पहाड़ पर गया, तब वो एक बूढ़े पहाड़ पर गया और परमेश्वर बिलाम से मिला। और परमेश्वर आकर बिलाम से मिला। और बिलाम ने उससे कहा, बिलाम ने उससे मैंने कहा 7 वेदियां तैयार की है, मैंने 7 वेदी और तैयार, प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया है। प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा एक मेढ़ा चढ़ाया है। यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक ऐसी बात डाली, यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक ऐसी बात डाली और कहा, बालाक के पास लौट जा, बालाक के पास लौट जा और यूं कहना। और यूं कहना। और वह उसके पास लौट कर आ गया, और वो उसके पास लौट कर आ गया। और क्या देखता है, और क्या देखता है? वह सारे मोआबी वो सारे मोआबी हाकिमों समेत हाकिमों समेत अपने होम बलि के पास होम बलि के पास खड़े हैं। तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की, तब बिलाम ने अपनी मूड बात आरंभ और की कहने लगा, और कहने लगा, बालाक ने मुझे आराम से अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूरब के पहाड़ों से बुलवा भेजा। हाँ हाँ आ मेरे लिए याकूब को श्राप दे, हाँ आ इस्राएल को धमकी दे, हाँ परंतु जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया उन्हें मैं क्या क्यों श्राप दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। बलि चढ़ाने के बाद भी परमेश्वर ने उनसे क्या कहा? मैं इस्राएल को श्राप नहीं दे सकता। बालाक उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे इस्राएली दिखाए, उसके सामने सारे इस्राएली थे, भेंट हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी बिलाम ने कहा मैं इस्राएलियों को श्राप नहीं दे सकता। एक वचन यहाँ पर लिखा है कि परंतु जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया उन्हें मैं कैसे श्राप दूं? और जिसे यहोवा ने धमकी ना दी मैं उसे कैसे धमकी दे? 13 वचन में यहाँ पर एक बार फिर दूसरी बार बालाक ने उससे कहा, बालाक ने उससे कहा मेरे संग दूसरे स्थान पर चल। यहाँ बात नहीं बड़ी हमारी, हम दूसरे पहाड़ पर चलेंगे। हाँ जी, जहाँ से वे तुझे दिखाई देंगे। जहाँ से वे इस्राएली तुझे दिखेंगे। तू उन सबों को तो नहीं, तुम सबों को तो नहीं, केवल बाहर वालों को देख। बाहर वालों को जो इस्राएल के लीडर अगुए हैं उनको तू देख पाएगा। वहां से उन्हें मेरे लिए श्राप दे। यहाँ से श्राप दे। फिर वही 7 वेदी नामक मैदान पिसगा के सिरे पर ले गया, हाँ, और 7 वेदियां बनवा कर प्रत्येक पर एक बछड़ा और मेढ़ा चढ़ाया। प्रत्येक पर एक बछड़ा और मेढ़ा चढ़ाया। और फिर बिलाम परमेश्वर के पास गया और फिर परमेश्वर ने उससे क्या कहा? आगे बढ़े। और यहोवा ने बिलाम से भेंट की और उसने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा, बालक के पास लौट जाओ, यो कहना। हाँ। और मैं उसके पास गया और क्या देखा कि मोआबी हाकिमों समेत होम बलि के पास खड़ा है। हाँ। और बालाक ने पूछा, हाँ। यहोवा ने क्या कहा है? हाँ। तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की, हाँ। और कहने लगा, हे बालाक, हाँ। मन लगाकर सुन, हाँ। हे सिपोर के पुत्र, हाँ। मेरी बात पर कान लगा। हाँ जी। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, हाँ। और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। हाँ। क्या जो कुछ उसने कहा उसे शुद्ध न करे? हाँ। क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? हाँ। देख आशीर्वाद ही देने की फिर आज्ञा से मेरे फिर पास से है। फिर से वह आशीष दे चुका है। फिर से वो आशीष देकर ही गया। बोल हालेलुया। हालेलुया। फिर से उसको आशीष मिली। बोला हालेलुया। पहली बार
बार उसने फिर प्रयत्न किया, दूसरी बार फिर प्रयत्न किया, अब तीसरी बार का भी प्रयत्न पढ़ेंगे 27 वचन में क्या लिखा? बालाक ने बिलाम से कहा, हाँ। चल मैं तुझको एक और स्थान पर बालाक बिलाम का हाथ पकड़ के इस पहाड़ी पे, उस पहाड़ी पे, उस पहाड़ी पर, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर उसे लेकर जा रहा है, इस्राएलियों को दिखा रहा है कि यहाँ से तू इस्राएलियों को श्राप दे दे। संभव है कि परमेश्वर की इच्छा हो कि तुम वहां से उन्हें मेरे लिए श्राप हो। हाँ। तब बालाक बिलाम को कोर के सिरे पर जहां से यशीमोन देश दिखाई देता है ले गया, और बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा और यहाँ 7 बजे 7 मिनट तैयार कर। बिलाम के कहने के अनुसार बालाक ने प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया। यह देखकर कि यहोवा इस्राएल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान शकून देखने को न गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। और बिलाम ने आंखें उठाई और इस्राएलियों को अपने गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा। क्या बात है? और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। क्या बात है? तब उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की क्या? और कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, हाँ। जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। हाँ। ईश्वरों के वचनों का सुनने वाला और दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, हाँ। उसी की यह वाणी है। हाँ। हे याकूब, हाँ। तेरे डेरे और हे इस्राएल तेरे निवास स्थान क्या ही मनभावने हैं। वे तो घाटियों के समान और नदी के तट की वाटिकों के समान ऐसे फूले हुए हैं जैसे कि यहोवा के लगाए हुए जी। अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू, और उसके घड़ों से जल उमड़ा करेगा और उसका बीज बहुत से जल भरे खत्तों में पड़ेगा। 10 वचन पढ़े डायरेक्ट। तब बालाक का कोप बिलाम पर भड़क, तब बालाक का मोआब के राजा बालाक का कोप बिलाम पर भड़का। क्यों? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को मैंने श्राप तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने के लिए बुलाया, तूने 3 बार उन्हें आशीष लेकिन दी। उसके बदले तूने उनको 3 बार आशीष दे दी। इसलिए अब तू अपने स्थान पर भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तू तेरी प्रतिष्ठा करूंगा, मैं तेरी प्रतिष्ठा करूंगा, परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से लेकिन रोका। अब परमेश्वर यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक दिया। ऐसी उल्टी बात करने लगा, पागल हो गया, कह रहा कि श्राप दे दे, श्राप दे दिया। क्या देकर गया? 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 आपका हिस्सा क्या है चर्च? आपका हिस्सा क्या है चर्च? आपका हिस्सा क्या है चर्च? जो जगह हमें praise praise गिनती 23 में क्या लिखा है? निश्चय निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब यह कहा जाएगा, ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया। ओ हालेलुया। कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। कौन है याकूब? हम सब उसके चुने हुए इस्राएल, अर्थात उसके पवित्र जन, जिसको परमेश्वर ने चुना है, जिसको परमेश्वर ने दुनिया की भीड़ से अलग किया है, जिसको परमेश्वर अपना बेटा और बेटी मानता है। परमेश्वर कहता है उस पर कोई मंत्र नहीं चलेगा। और इस्राएल के लिए भावी कहना ये सब व्यर्थ है, ड्रामा है, धोखा है। आप आशीष के लिए बुलाए गए हो चर्च, आप आशीष के लिए चुने गए हो चर्च, आपका हिस्सा आशीष हो गई सुबेदार में, आपका हिस्सा आशीष हो गई सुबेदार में। परमेश्वर कहता है इस्राएलियों से, परमेश्वर कहता है अपने चुने हुओं से, अपने लोगों से कहता है, वो आगे प्रस्थान करते गए, वो आगे प्रस्थान करते गए। चुनौतियां आती गई, लोग उनके विरुद्ध बोलते गए, लोगों ने रोकने की कोशिश की, लोग उनके सामने खड़े हो गए। किसी ने तीर से, तलवार से, भाले से रोका, तो किसी ने जादू से और मंत्र से रोकने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं चलने वाला, यहाँ पर कुछ भी नहीं चलने वाला। आज से आप आजाद हो चर्च, हालेलुया।
हर तीर भाले से आप बचा दो चर्च, हालेलुया। हर मंत्र से आप बचा दो चर्च, हालेलुया। आमीन, ऊंचा कहीं आशीष आपकी है। आमीन, ऊंचा कहीं चर्च है। कोई तो ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे, कोई तो जोर से ताली बजाए। रे 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 रे